Hello everyone, welcome to our channel Knowledge Academy, and today we are going to learn about the point that is cell. So this point is basic point from the biology, so watch this video till end. So first of all we are going to discuss about term cell, that is what is mean by cell or definition of cell. So cell, it is the fundamental or basic structural and functional unit of life. So cell, it is basic structural and functional unit of life. So बस सेल को ही हम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, that unicellular organism has capacity to live independent life and also perform all the functions which are required for the life. जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, these unicellular organism ये उनकी खुद की लाइफ परफॉर्म करते हैं विद ऑल द फंक्शंस विच आर रिक्वायर्ड. और अगर हम कंसिडर करें सेल से स्मॉलर यूनिट, तो वो स्मॉलर यूनिट फॉर एग्जांपल कोई भी सेल ऑर्गेनली ले लो, वो सेल ऑर्गेनली इंडिपेंडेंट लाइफ परफॉर्म नहीं करती. दैट्स व्हाई द सेल इज कंसिडर्ड एज बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म perform independent life and all functions. As you know, we cannot observe cell with our naked eyes, so we need microscope to observe that cell. सेल बहुत छोटी होती है जिसे हम अपने ओपन आईज से नहीं देख सकते. दैट्स व्हाई वी नीड अ माइक्रोस्कोप. सो फर्स्ट माइक्रोस्कोप इज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट ज़कैरियास जेनसन. साइंटिस्ट ज़कैरियास जेनसन इन 1950. और इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाए थे उसमें मॉडिफिकेशन किए दो और साइंटिस्ट ने, वो है गैलीलियो एंड रॉबर्ट हुक. गैलीलियो एंड रॉबर्ट हुक, इन्होंने ज़कैरियास की बनाई हुई माइक्रोस्कोप में मॉडिफिकेशन किए. इन बिटवीन दिस रॉबर्ट हुक से पहले भी एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम आपको भी पता होगा, दैट इज एंटन वैन लीeuwenhoek. एंटन वैन लीeuwenhoek. एंटन वैन लीeuwenhoek ने भी बीच में एक माइक्रोस्कोप बनाई. बस इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये जो माइक्रोस्कोप है इसमें एक ही लेंस बनी थी, एक ही लेंस से इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाई थी. एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द लिविंग सेल. सो फर्स्ट लिविंग सेल इज ऑब्जर्व्ड बाय लीeuwenhoek. उन्होंने पहले फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व की. फॉर एग्जांपल उन्होंने उसमें ऑब्जर्व की बैक्टीरियल सेल, कुछ प्रोटोजोआस, स्पर्मेटोजोआस और आरबीसीज. इस तरह के सेल्स उन्होंने एज अ लिविंग सेल्स फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए. तो फिर रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक का एक मेन पार्ट है इन द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाए उस माइक्रोस्कोप में थे दो लेंस. रॉबर्ट हुक, सो रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाई उस माइक्रोस्कोप में थी दो लेंस. और उन्होंने क्या किया? फर्स्ट ही टुक द थिन स्लाइस ऑफ वुडन कॉर्क, और वो थिन स्लाइस ही ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. एंड व्हाट ही ऑब्जर्व द मल्टीपल हेक्सागोनल कंपार्टमेंट. सो ही फर्स्ट स्टडीड thin slice of wooden cork, and in that thin slice under the microscope he observed multiple hexagonal compartments or multiple honeycomb like compartments, and he named these compartments as
एज अ सेल्यूली। उन्होंने उस कंपार्टमेंट को, सिंगल कंपार्टमेंट को नाम दिया सेल्यूली। एंड फ्रॉम द वर्ड सेल्यूली आवर वर्ड सेल इज डिराइव्ड। So first time the word celluli is used by Robert Hooke when he observed the thin slice of wooden cork under the microscope. So उन्होंने उसमें देखा कि जो compartments है, because he observed the wooden cork means the part of the plant, and plant में हमें पता है wooden part it is the dead cells. So first non-living cells or dead cell is observed by Robert Hooke. और ये जो कंपार्टमेंट्स है these are nothing but cell wall of that wooden part or cell wall of that cell, as it is the cell wall is made up of cellulose, और जो cellulose है वो कार्बोहाइड्रेट है, it is non living thing. So first non living cell is observed by Robert Hooke and the first living cell is observed by Anton van Leeuwenhoek. ये जो दो क्वेश्चंस है ये नीट में कभी कभी पूछे जाते हैं कि फर्स्ट लिविंग सेल इज ऑब्जर्व्ड बाय एंड फर्स्ट नॉन लिविंग सेल इज ऑब्जर्व्ड बाय। तो फर्स्ट लिविंग सेल जो है एंटन वैन लीeuwenhoek ने ऑब्जर्व किया एंड फर्स्ट नॉन लिविंग सेल इज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है वो दो साइंटिस्ट ने हमें दी है, उनके नाम है शेल्डन एंड श्वान। सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेल थ्योरी। Now we are going to learn about cell theory. So this cell theory was given by two scientists, that is Sladen and Schwann. So Sladen from these two is a botanist and Schwann is a zoologist. So together they invented or together they given the cell theory. From this they are individually studying or learning the plant cell and the animal cell. From that Schwann explained that the plant cell have external most special unit, that is cell wall. So outermost covering of the plant cell is cell wall. And outermost covering of animal cell is plasma membrane. So this is given by Schwann, but the cell theory which is given by Sheldon and Schwann, it fails to explain one important point, that is how cells are or how new cells are formed. So cell theory given by Sheldon and Schwann, it is fails to explain how new cells are formed. So for this one more scientist came while he is also studying on the cell, and that scientist is Rudolf Virchow. So Rudolf Virchow explained that the cell is developed from pre-existing cell. The cell which is present initial, that cell will divide into two daughter cells to form new generation or to form new cells. So Rudolf Virchow explained that cells are developed from pre-existing cell. Pre-existing cells. For that he represented one terminology, that is omnicellular, ecellular. Omnicellular, ecellular, that is cell is developed from pre-existing cell. Now we are going to enlist all the features of cell theory. So first feature of cell theory, that is our definition of cell.
Cell is the basic fundamental, basic structural and functional unit of life, or cell is the fundamental structural and functional unit of life. Cell is basic structural and functional unit of life. Cell is made up of protoplasm. Cell is made up of protoplasm. So what is mean by protoplasm? Protoplasm is nothing but cytoplasm plus nucleus which is bounded by cell membrane. So protoplasm is a terminology used for a concept that is cytoplasm plus nucleus. And these two things, that is cytoplasm and nucleus, when it is bounded by cell membrane, the entire content is known as the protoplasm. So cells, any cell, that is plant cell and animal cell, are made up of protoplasm. Because in an animal cell, the outermost covering जो है animal cell का, it is plasma membrane or the cell membrane we are saying. And जो हमारे plant cell है, plant cell का outermost covering है cell wall, और nucleus इन दोनों में भी present है. So the cell is made up of protoplasm, that it includes cytoplasm and nucleus in it. And the third and important point of the cell theory, that जो हमारे नए cells हैं वो develop कैसे होते हैं. So नए cells जो है वो उनके previous generation से develop होते हैं. That is cells are developing from pre-existing cells. So you can say ancestor history of the cell. So third one feature is cells are developed from pre-existing cell. So हमारे सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी इज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, दैट इज श्लेडन एंड श्वान. इसमें से जो श्लेडन है वो बोटानिस्ट था, प्लांट सेल के बारे में स्टडी करता था, और जो श्वान है वो जूलॉजिस्ट था, एनिमल्स के बारे में स्टडी करता था. इसमें से श्वान ने जब प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों का कंपैरेटिव स्टडी किया तो उसने बताया कि आउटर मोस्ट कवरिंग जो है एनिमल सेल में इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वी आर आल्सो कॉल्ड इट एज अ सेल मेम्ब्रेन. लेकिन प्लांट सेल इज कवर्ड बाय अ यूनिक कवरिंग, एंड जो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग या फिर एक्सटर्नल कवरिंग है उसे हम बोलते हैं सेल वॉल. इन दोनों ने सभी रिसर्च करके ये बताया कि हमारी जो सेल है, जो हमने फर्स्ट फीचर लिखा है, इट इज द fundamental structural and functional unit of life. Secondly, cell is made up of protoplasm, and third one, that is plasma membrane and the cell wall, related with animal cell and plant cell respectively. But ये दोनों जो है वो explain करने में fail हो गए कि नए जो cells है, how the new cells are formed और how the new cells are developed. And this concept is explained by Rudolf Virchow. So Rudolf Virchow ने बताया कि जो new cells है वो develop होते हैं हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के लिए. और आपके एनसीईआरटी में भी ये वर्ड दिया है, ये लाइन आपको एमसीक्यू में कभी कभी पूछी जाती है, तो ये भी याद रखो कि फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस सेल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, रुडॉल्फ विर्को यूज्ड अ सेंटेंस दैट इज ओमनीसेल्युलर ई सेल्युलर. ये भी आपको याद रखना है. तो ये जो है हमारी पूरी सेल थ्योरी है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये जो ऑर्गेनिजम्स है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सेल्स, वी आर गोइंग टू लर्न टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स depending upon number of cells. तो आपको पता ही है, पहले से बचपन से आप ग्रेड 6 या ग्रेड 7 से लर्न करते आ रहे हो कि जो टू डिफरेंट टाइप्स है सेल ऑर्गेनिजम्स के डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सेल्स, वो है यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. इन दोनों का मीनिंग भी आपको बताएं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर.
यूनिसेलुलर जो है द सेल और द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इसमें बस एक ही सेल प्रेजेंट है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर कौन सा है, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है या फिर इनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। एग्जांपल आप भी लिख सकते हैं, यूनिसेलुलर के एग्जांपल आपको जो लर्न होंगे, बैक्टीरियल सेल, अमीबा, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा, जितने आपको याद है उतने एग्जांपल यूनिसेलुलर में। और मल्टी सेलुलर के तो बहुत सारे, फर्स्ट वन हमसे स्टार्ट करते हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स, स्पाइरोगाइरा, स्पॉन्जेस, जितने भी आपको याद आते हैं मल्टी सेलुलर, जितने एक से ज्यादा सेल है, सो टू दोज ऑर्गेनिज्म वी आर गोइंग टू कॉल देम एज अ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आज के लिए बस इतना ही। If you like this video and your concepts are clear, then please like, share and subscribe this channel, and also to clear all the concept, watch this video till the end. In the next video we are going to learn about prokaryotic and eukaryotic cell, or difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Thank you.